नवाबगंज ओसवाल गन्ना किसानों के 2 वर्ष के रुके भुगतान पर पैनी नजर। सामाजिक संस्था ने जो धरना किया उसके उपरांत बची चीनी बेचकर 5 दिन का किसानों को भुगतान किया, लेकिन उसमें किसानों का ब्याज शामिल नहीं किया। तो 3 करोड़ 20 लाख की लगभग चीनी हुई है, उससे जो है 4 दिन का किसानों का भुगतान किया गया है। और मैंने सोसाइटी से इसका स्टेटमेंट भी दिया है, जिसमें 15,550 किसानों का 4 दिन का भुगतान गया है। और इसमें मैं एक चीज ये कहना चाहती हूँ, मुख्य रूप से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी विषय के लिए है कि मैं ये पर्ची आपको दिखा रही हूँ और ये पासबुक भी है 2 किसानों की मेरे पास, जिसमें 37,000 कितना है इसमें, हाँ 33,910 इनका 4 दिन का भुगतान आया। और एक ये पर्ची है जिसमें इनका 11,063 रुपए का भुगतान आया है। लेकिन इसमें सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि प्रशासन ने संस्था को जो लिखित आश्वासन दिया था उसमें ये बात थी 70 करोड़ 34 लाख की आर्थिक कटी हुई है जिनकी, तो वो ब्याज की थी, जिसमें 58 करोड़ जो है वो किसान का मूलधन था और 12 करोड़ 34 लाख उसका ब्याज का पैसा। इन्होंने जो भुगतान किया है वो बिना ब्याज के किया है, ब्याज का कोई भुगतान नहीं किया है। जबकि धरना इस आश्वासन पर समाप्त हुआ था कि किसानों को मैं ब्याज के पैसा दिया जाएगा। और नियम भी यही है कि जब आप आरती काट चुके हैं तो जितना भी चाहे 3 दिन का भुगतान करे या 4 दिन का भुगतान करे, जितना भी हमारे पास अमाउंट है उसे मैं ब्याज के कैलकुलेट करके किसानों को दिया जाना चाहिए। जब मैंने ये सवाल प्रशासन से उठाया, मैंने प्रशासनिक अधिकारी से मिलकर ये बात करी, एसडीएम साहब से बात करी कि इसमें ब्याज क्यों नहीं दिया गया, तो वो बोले कि नहीं, समिति से आप जाकर पता कीजिए। जबकि समिति से पता करने का मेरा दायित्व नहीं बनता है, क्योंकि मेरा धरना प्रशासन ने खत्म करवाया था। फिर भी मैंने समिति से जाकर स्टेटमेंट लिया और उनसे बात भी करी, तो समिति का भी गोलमोल जवाब था कि नहीं, हम अब ब्याज के लिए देख रहे हैं और आगे उनको ब्याज दिया जाएगा। ये कोई जवाब नहीं होता कि आगे दिया जाएगा या आप देख रहे हैं। तो इससे ये लग रहा है कि ये एक किसानों के ब्याज के पैसे के साथ में खेल किया जा रहा है, जिसमें प्रशासन पे भी उंगली उठ रही है और समिति पर तो उंगली उठ ही रही है, क्योंकि समिति के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है और यहाँ पे नेता सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। और उसमें समिति का जो अंशदान है 5% का, वो समिति ने काट लिया। मतलब किसानों का इतने लंबे समय से पैसा नहीं मिला, समिति ने अपना पैसा नहीं छोड़ा और उसने तुरंत जो है समिति ने अपना पैसा ले लिया और उसको काटने के बाद जो बचा है वो किसानों को पेमेंट किया गया है और ब्याज पर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो इससे ये लग रहा है कि इनकी नीयत में खोट है ब्याज को लेकर। लेकिन मैं चेतावनी देना चाहती हूँ कि प्रशासन इस बात को हल्के में ना ले कि आप ब्याज से बच जाएंगे, या ब्याज के 12 करोड़ 34 लाख जो है, जो किसानों की मेहनत का पैसा है, उनका 2 साल से जो बकाया रहा है उसका ब्याज है, ये उनकी सारी कमाई नहीं है, ये उनकी मेहनत की कमाई है और मेहनत की कमाई पाई किसान को मिलनी चाहिए। इसके लिए मैं कटिबद्ध हूँ और ये पैसा मैं दिलवाकर रहूंगी किसानों को। प्रशासन अगर इसमें जरा भी ढील करता है या गलत नीयत मुझे दिखाई देती है तो मुझे वापस किसान जो है तहसील में आएंगे और इस बात को लेकर मुझे अगर ब्याज के लिए धरना देना पड़ा तो मैं तैयार रहूं और किसान भी तैयार हैं, क्योंकि किसान को उसकी पाई मिलनी चाहिए। इस ब्याज पर अगर किसी की भी नीयत खराब हो रही है, चाहे वो गन्ना सोसाइटी हो, चाहे प्रशासन हो या नेता हो, किसी को भी इस पर नीयत खराब करने नहीं दिया जाएगा और ये पैसा किसानों को हर हाल में दिलवाना है। आपको जो आश्वासन मिला था जब आप बंदी पहले तो उसमें तो अभी काफी समय है। नहीं, मैं समय दे रही हूँ, लेकिन बात ब्याज की हो रही है। जब पहला भुगतान आया है, अगर उसको ईमानदारी कहा जाए तो पहले भुगतान में ही इन्हें ब्याज के साथ देना। जबकि ये बात नवाबगंज प्रशासन ने ऑन कैमरा कही थी कि जिस डेट तक किसान को भुगतान होगा उस डेट तक का ब्याज दिया जाए। यानी कि आरती जुलाई में लगभग कटी थी, तो जुलाई में 70 करोड़ 34 लाख मैं ब्याज के साथ था। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि उसके बाद फिर से ब्याज लगेगा उसके ऊपर, कि चाहे मार्च में भुगतान हो या अप्रैल में भुगतान हो या फरवरी में भुगतान हो, वहां तक का और ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा। आप लोग इस चीज को, आप मीडिया मौजूद था वहां पे और ये चीज देख सकते हैं, ऑन कैमरा नवाबगंज प्रशासन ने कहा था। तो लेकिन जब पहला भुगतान आया है तो उसी में यहाँ पर ईमानदारी मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है।
ब्याज को लेकर ईमानदारी नहीं दिखाई दे रही। इसलिए मुझे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे क्षेत्र के किसानों को मैं बताना चाहती हूँ कि हमें तैयार रहना होगा इस लड़ाई के लिए। अगर ये ब्याज के साथ में खिलवाड़ करते हैं तो किसान संगठित रहे और वापस किसान तहसील में आएंगे।